ऐसी लगी लगन हमको, तो मीरा मगन हो गई। और आप भी मगन होकर के सुनिए। और जो देखो एक बात है, ये कथा अपने घर की है, घर में हो रही है। आप बेहिचक अगर मन में आता है तो साथ साथ गाइए। मन में आता है, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। और यहां पर हम 80 साल के युवा हैं, तो बाकी तो आप लोग सब बच्चे हैं, यूं समझ लीजिए। तो इसलिए दिल खोल करके यहां पर भगवान के दरबार में मन में कोई संशय नहीं होगा। लगन लगा लीजिए, लो लगा लीजिए उस सांवरिया से जिस मार्ग से मीराबाई ने लगन लगाई थी। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, लागी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी लगन, लागी लागी रे लगन। ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गाली गली हरी गुण गाने लगी। ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गाली गली हरी गुण गाने लगी। महलों में पली बन की जोगन चली, महलों में बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। वो तो प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लगी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। कोई रोके, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। वो तो प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो
तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में बनी बन के जोगन चली, महलों में बनी बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कमाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसी लागी लगन मीरा हो गया मगन। आप किसी भी काम को करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, आप बच्चे हैं 25 साल से कम और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर मान लो आप पढ़ाई करेंगे, आप युवा हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं या कुछ भी काम करेंगे, महिलाएं हैं घर का काम कर रहे हैं या बाहर, मन लगा करके अगर काम करेंगे तो प्रभु निश्चित रूप से सफलता देगा। अगर आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है, ध्यान आपका नहीं है, तो भगवान आपके साथ नहीं है। आज मैं इस कथा के माध्यम से कुछ बातें ऐसी कहूंगा जो आपके जीवन में बहुत काम की देगी, क्योंकि ये कथा मात्र कथा नहीं है, ये एक भक्त आपके साथ चलेगा जो आपको मार्गदर्शन करेगा, तो आपको समझ लेना है। तो इस कथा के माध्यम से जो हम इस कथा को कर रहे हैं, तो हमारा काम ये नहीं है कि यहाँ कथा की मीरा सांवरिया संस्थान ने और फिर दूसरी जगह चले गए और फिर आके देखा ही नहीं। मीरा सांवरिया संस्थान से आपके गांव का रिश्ता जुड़ गया है पक्का, कई केवल ने फेविकोल की तरह पक्को विज्ञो बे, क्योंकि मीरा सांवरिया संस्थान पैसे के लालच में किसी काम को नहीं करता है। और अगर आपको इस संस्थान के बारे में, मैं पूरे गांव के आदमियों को और युवा बैठे हैं हमारे बीच में, अगर आपको कहीं लगता है कि मीरा सांवरिया संस्थान ये काम लालच से कर रहा है, अपने लालच के लिए, तो आप हमें बता देना, वो काम फिर नहीं होगा। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको सफल होना है तो कोई भी काम करें, मन से करें, दिल से करें, फिर देखो आप। और अगर आपका मन नहीं है तो आप थोड़े से काम में परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे। मेरे जीवन में अगर मुझे कोई ये कहे कि मैं थक गया, तो फिर मैं उसको ये कहूंगा कि उसको जीने का तरीका नहीं आया है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, आज तो यार मैं रोटी खाना ही भूल गया यार, कभी कभी आपके साथ ऐसा घटना घटी होगी। इसका मतलब ये कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें आप रम गए हैं, आपको ध्यान नहीं है। एक संगीत कर रहा है यहाँ पर, अगर इसका भी ध्यान करे कि नान माँ के घर तक कई कर रहेगा, बड़ सोरो कटे कूड़े गयो कि नहीं गयो, बैंड कहीं वाजेगा कि नहीं वाजेगा, तो फिर वो नहीं यहाँ बजा सकता है ना वहां बैंड बजेगा। इसलिए जो काम आप करो उसमें मन लगा के काम करो। अभी आप कथा सुन रहे हो तो सिर्फ कथा सुनो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, हालांकि मुझे इस गांव में आप में से कोई नहीं दिख रहा है जो यहां बैठा है और घरे यार मोटर सैलरी की नहीं सैलरी है, कूड़े कई वीडियो वेगा है, अरे भैया सांवरिया सेठ ने तुम्हारी पहले ही सुन ली, पानी इतना पिला दिया कि अब आपको टेंशन करना ही नहीं है, तो उसको सब ध्यान है। तो जो काम करो, अभी जैसे कथा सुन रहे हैं तो आप कथा सुने और मन लगाएं। तो हम उस प्रेम दीवानी मीरा की कथा, भक्त की कथा कह रहे हैं। और यजमान जितने भी हैं, मैंने पहले ही बताया कि अभी तक कथाएं होती है उसमें एक मुख्य यजमान कोई भक्त होता है, लेकिन श्रीमद मीरा सांवरिया भागवत कथा में यजमान भगवान खुद हैं आपके साथ में, और वो आपको काम बेड़ा पार लगेंगे, और साथ साथ भक्त भी है। तो मीराबाई की कथा हम सुना रहे हैं, सुनो सुनाऊं आज तुम्हें एक ऐसी सरस कहानी। सुनो सुनाऊं आज तुम्हें एक ऐसी सरस कहानी। सुनो सुनाओ आज तुम्हें एक
सरस कहानी। गिरधर के रंग राजी वो थी मीरा प्रेम दीवानी, वो थी मीरा प्रेम दीवानी। मेरा प्रेम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, हो मेरा प्रेम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी। सुनो सुनाऊं आज तुम्हें एक ऐसी सरस कहानी, सुनो सुनाऊं आज तुम्हें एक ऐसी सरस कहानी। गिरधर के रंग राजी वो थी मीरा प्रेम दीवानी, वो थी मेरा प्रेम दीवानी, वो मीरा प्रेम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, वो मीरा प्रेम दीवानी। हो मेरा कृष्ण दीवानी। सुनो सुनाऊं आज तुम्हें एक ऐसी ऐसी सरस कहानी। सुनो सुनाओ आज तुम्हें एक ऐसे सरस कहानी। गिरधर के रंग राजी वो थी मीरा प्रेम दीवानी, वो थी मेरा प्रेम दीवानी, वो मीरा प्रेम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, वो मीरा प्रेम दीवानी। हो मेरा कृष्ण दीवानी। गढ़ना गोड़ मेड़ता की बेटी थी मीराबाई, गढ़ना गोड़ में मेड़ता की बेटी थी मीराबाई। दूधा जी के घर में जैसे स्वयं राधिका आई। दूधा जी के घर में जैसे स्वयं राधिका आई। कृष्ण कन्हैया ही था उसका जन्म जन्म का साथी, प्रेम बिना ही जली उम्र भर प्रेम दीप की बाती। देखा कंद निगारत की जो बने आँख में पानी। गिरधर के रंग राजी वो थी मेरा प्रेम दीवानी, वो थी मेरा प्रेम दीवानी, वो मीरा प्रेम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, वो मीरा प्रेम दीवानी। हो मेरा कृष्ण बोलिए सांवरिया सेठ की। देखो भाई, आपने ये तो बोली है, पर ये मीरा सांवरिया संस्थान कथा के लिए नहीं बोली। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों हाथ ऊपर उठाना है। उठाओ दोनों हाथ। जब भी ये बोलना है, बोलिए सांवरिया सेठ की, बोलिए मीरा बाई की। दूसरा गांव में तो पसीदान को तो ही नहीं हमसे लोग, पर आप लोग तो घना समझदार हो यार। गांव का तो कुछ कुछ हो गया है संस्थान को धीरे धीरे, क्योंकि पहली बार में नहीं तो कतरीदान को होना ही को नहीं। अबे समझ में आएगी बात। तो आज मीरा सांवरिया संस्थान के पंडित श्री राम शर्मा आपको एक ऐसी कथा सुना रहे हैं जिसने प्रेम किया सिर्फ सांवरा से, सिर्फ गिरधर से। और भगवान के कई नाम हैं, लेकिन मीराबाई ने सांवरा को एक नाम दिया, गिरधर। जो लोग हिंदी पढ़े हैं वो समझ गए होंगे, तो आगे हम बताएंगे। जिसने गिरिवर को अपनी उंगली पर धारण किया, वो सांवरिया सेठ की बात करती है मीराबाई। तो उसकी कथा है मीराबाई की भक्त वो है।
मीराबाई और भगवान है जिसने गिरिवर को अपने उंगली पर उठाया था। तो वो कौन थी, कैसे जन्म हुआ, क्या हुआ? मेड़ता राजस्थान, भारतवर्ष में राजस्थान जाना जाता है वीरता के लिए, बहादुरी के लिए और राष्ट्र प्रेम के लिए। और वहां पर कई वीर हुए हैं। जितनी भी भारतवर्ष में युद्ध हुए हैं वो अधिकतर युद्ध राजस्थान की सरभूमि पर हुए हैं। और वहां के जो मीराबाई के वंशज हैं, राठौड़ परिवार, उस परिवार का ये कहावत है कि जिस युद्ध में राठौड़ हुआ करते थे तो लोग आधा यूं ही दर पे जाता बड़ा, क्योंकि राठौड़ लोग जब लड़ते थे तो कहते हैं कि गर्दन कटने के बाद में भी उनके हाथ से तलवार नहीं छूटती थी और वो लड़ते रहते थे। तो ऐसे परिवार में मीराबाई का जन्म हुआ है। और ये नागौर जिला मेड़ता की है। और इनके दादाजी अभी अपने यहाँ पर भी बहुत से दादाजी अपने पोता पोतियों को यहाँ लेकर के आए हैं कथा में, और दादाजी भी यहाँ बैठे हैं। तो इसी तरह से मीराबाई के दादाजी हैं राव दूधा जी, और राव दूधा जी मीराबाई के दादा हैं। इनके पिताजी का नाम है राव रतन सिंह जी और माता का नाम है कुंवरी बाई झाला, और ये बड़ी सादड़ी की हैं। कुंवरी बाई झाला कहां की हैं? बड़ी सादड़ी की। तो ये इनकी माता है। लेकिन बचपन से तो सब अपन ज्ञान देते हैं, लेकिन मीराबाई को ज्ञान तब से हुआ है जब से गर्भाधान हुआ है। गर्भ में आते ही उसके संस्कार शुरू हो गए। और एक बात इस कथा के माध्यम से, श्रीमद मीरा सांवरिया भागवत कथा के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं। नानो केणो नहीं मानी रही हो, अरे कितनों मानेगा? उसमें आपने संस्कार मतलब जब से जन्म हुआ तब से संस्कार नहीं डाले तो कैसे सुनेगा वो? तो उसके लिए क्या किया है कि राव दूधा जी बहुत धर्म कर्म को मानने वाले थे और युद्ध के तो धनी थे ही। तो जैसे ही उनको पता लगा कि उनकी पुत्र वधू कुंवरी बाई पैर भारी हो गया है, हमजी की पैर भारी, नानो नानी कहीं न कहीं पेट में आई गयो है। तो जैसे ही उनको पता लगा तो राव जी ने पंडित तोलीराम जी शर्मा को बुलाया और बोले आप भागवत कथा का वाचन मेलों में करो। तो भागवत कथा का आयोजन वहां करवाया गया। और इस तरह से मतलब यह है कि उसमें संस्कार, जब वो जीव अभी शुरू भी नहीं हुआ है, चौथे महीने के बाद में, तब से भागवत कथा और हमारी धार्मिक श्री राम कथा और दूसरी जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उसका वाचन रावले में किया गया। तो इस कथा के माध्यम से यह है कि आपको अपने बच्चों का लालन पालन का ध्यान तब से रखना है जब से वो पेट में आया है। बाहर तो 9 महीने बाद में आएगा वो, लेकिन आपको पता है जो माताएं बहनें हैं वैसे ज्यादा है, सबको पता लग जाता है कि जो बच्चा पेट में है वो किस तरह से है। कहीं भी खावे तो फटाफट बांध निकल जाए, उछल कूद पेट में इतनी करती है कि मां को पता लग जाता है। लेकिन एक बात पक्का है कि मां कभी भी इस बात को वो महसूस ही नहीं करती है और हर दुख को वो सहन कर लेती है। तो बच्चा जब पेट में आया तब से राव जी ने वहां पर श्रीमद भागवत कथा का आयोजन राजमहलों में करवाया। तो पंडित जी बता रहे थे
कि नारद जी घूमते हुए इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने देखा कि एक महिला जो युवा हैं और उनके पास में जो दो लड़के हैं वो बिल्कुल बुढ़े हैं। तो उनसे पूछा गया कि ऐसा हमने तो आज दिन तक कभी नहीं देखा, ये कौन है पुरुष? तब उसने बताया कि मैं भक्ति हूं और ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मेरे पुत्र हैं। उनकी जर्जर अवस्था देख करके और नारद जी के मन में ये विचार आया कि किस तरह से ये हुआ। तब वो उसने कहा कि मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में और उसके बाद में मैं युवा हुई और गुजरात में आते आते हमारी हालत खराब हो गई और ये जो वृंदावन है यहां पर आकर के मैं तो जवान हो गई हूं भक्ति, लेकिन ये दोनों ज्ञान और वैराग्य, मैं भक्ति तो जवान हो गई हूं यहां, और ये जो दासियां हैं ये नदियां हैं जो मेरी सेवा कर रही है, लेकिन ये बड़े दुखी हैं, हिलते डुलते भी नहीं हैं। कभी कभी यहां के प्रभाव से ये लोग हिल डुल जाते हैं। तब नारद जी ने उनको पूरा विश्वास दिलाया और बोला कि आप अगर सच्चे मन से कोशिश करेंगे तो ये सब सही हो जाएगा। उन्हें सभी शास्त्रों का सुनवाया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। तब भक्ति ने कहा कि आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि आपके आने से मैं थोड़ा खुशी महसूस कर रही हूं और आप इसका इलाज निकालेंगे। तब नारद जी जाते हैं और सब तरफ घूमते हैं। वहां पर पंच ऋषि उनको मिलते हैं। उनसे जब जिक्र किया जाता है तो उन्होंने कहा कि इनको भागवत कथा हमें सुनानी पड़ेगी। तो वो आकर के, क्योंकि तोला जाए तो जो भागवत है, एक पलड़े में भागवत को रख दो और एक पलड़े में जितने भी हमारे शास्त्र हैं सबको रख दो, तो जो भागवत का पलड़ा है वो भारी होगा। इसलिए आप इनको ज्ञान और वैराग्य को भागवत सुनाइए। और इस तरह से नैमिषारण्य में भागवत कथा का आयोजन किया गया। तो मीराबाई का मैंने आपको बताया कि मारवाड़ में जन्म हुआ था उसका, और ये छोटेपन से ही बहुत लालायित थी। मारवाड़ की धरती पर, मारवाड़ की धरती पर राठौड़ी घराना, जिसके जश प्रताप को ऋषि को जन जन ने पहचाना। मारवाड़ की धरती पर राठौड़ी वीर घराना, जिसके जश प्रताप को ऋषि घुटनों के बल चली उसे फिर उंगली पकड़ चलाया। माँ की ममता बुलक उठी जब उसको कंठ लगाया। भक्ति भाव अपने उधारे प्यारी बिटिया रानी, धर के रंग राची मोती मेरा प्रेम दीवानी, मोती मेरा प्रेम दीवानी, हो मेरा प्रेम दीवानी, हो मेरा कृष्ण
राठौड़ परिवार है, बहुत बहादुर है और लड़ने में सबसे आगे रहा है। आप याद करिए उस समय जब छोटे छोटे भारत छोटे छोटे रियासतों में, छोटे छोटे सल्तनतों में बटा हुआ था और आपस में ही छोटी छोटी रियासतें आपस में ही लड़ती थी। लेकिन मीराबाई के जो दादाजी थे उन्होंने ये प्रयत्न किया कि ये सब छोड़ करके हम एकता के सूत्र में बंधे, और अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है विदेशी तो हम सब मिलकर के काम करेंगे। तो देखो एक बात और है, इससे हमें एक सीखना चाहिए कि जहां 5 आदमी रहते हैं, यूं कहे कि घर में 5 ठामड़ा वे तो वे भी आपस में कण 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 करीबे है। तो परिवार में कभी भी कोई बात हो सकती है। तो परिवार में जब कोई भी बात हो जाए तो हमको एक आदमी को किसी को भी पीछे हटना पड़ेगा। अपना ईगो नहीं बनाना है उसको कि नहीं मारी बात ऊंची रहनी सावे, क्योंकि परिवार का हित जहां है वो काम कर लेना चाहिए। और अगर परिवार का हित टकराता है लेकिन उससे ज्यादा मोहल्ले की बात आती है कि भाई मोहल्ले का ज्यादा हित है, तो फिर परिवार को अपना हित छोड़ना पड़ेगा। मान लो एक नारी है अपने सामने, अपने घर थी, अब सब ने तकलीफ वीरी वणी में ने फिर भी आप ही राजी वहां, तो अगर वानी नारी ने हिदी करवा में अगर सबको फायदो वे तो आपने थोड़ो घणो मन मारी लेना, अपने ऊपर नहीं लेना। और अगर मान लो मोहल्ले की बात है और पूरे गांव की बात है तो फिर मोहल्ले को भी छोड़ना पड़ेगा अपने को। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं और ना मीरा सांवरिया संस्थान किसी पार्टी का हामी भरता है, लेकिन अगर गांव की तरक्की करना है आपको तो सबको ऊंच नीच ऊपर नीचे सबको ये भेदभाव छोड़ना पड़ेगा। और खास करके एक बात मैं बताई दूं कि नहीं बताई दूं, मनक बड़े कतरे मुसाफिर टाव दे पण साले महिलाओं की और बिल्कुल साइलेंट रहती है, घूंघट निकाल के रहती है, किसी को पता ही नहीं लगता है। तो क्या है कि मां बहनें ही अधिकतर झगड़ा करवाती है और मां बहनें ही राजीपा करवाती है। अरे जावा दो फलाना का भाई जी थी कटे वर्ड सारे लागी रहा वहां के भूल गया सब सही विदागा। अरे आपने यूं की थी तो पकड़ो ये लट चाली पड़े हो पूनम खान विगी। तो माताओं बहनों का विशेष करके क्या है कि कोई भी बात को छोटी मोटी बातें होती रहती है, घर में भी होती है, तो सहन करना सीखो। आपने घरे माँ बाप के अठे आप ही रहा, माँ बाप भी कभी कभी कई किदत सहन करांगे नहीं करा, तो ऐसे ही सास ससुर को भी सहन करो, वो आपके भले भलाई के लिए करते हैं। अबे ये मोबाइल या बड़ा खतरनाक है यार। पहला कही तो कि 6 महीना तक शादी में पता ही नहीं लगता 6 महीना में, बल्कि कड़ी कड़ी के तो अशो हुणवा में आवे के 2-2 3-3 साल 16 सारी वीजा था शादी केड़े जटा केड़े में माँ बाप के पीर रुकड़ा देखवा जाती। आज की स्थिति ये है कि वो पन्नी ने आई बाद में न आप पहुंच गए मोबाइल साली के न घर में ये हो गया, न सवेरे उठती तो पूरी रिपोर्ट। अरे भैया घर गृहस्थी में ये सब छोड़ो। इसलिए आपको जहां तक संभव है, अगर इस गांव की बेटियां बैठी है सुन रही है, तो ससुराल में इस मोबाइलिया का कम से कम उपयोग करना है। कुछ नहीं होने वाला है, आपको जहां जाओगे ना उसके हिसाब से एडजस्ट होने में ही आपकी भलाई है। और अगर इस मोबाइल से माँ बाप को ज्यादा से ज्यादा बताओगे तो माँ बाप तो आपके फेवर की अब यूं नहीं देख रहा मना कि यार आप ही दूसरा की नानी ने अटे लीना आया हाँ, तो या अपनी नानी वटे की है तो कई फर्क पड़ रही हो, पर नहीं अपनी नानी की सब बात होना लाड़ी की कहीं नहीं होना। लाड़ी की दी तो कितनों की दी दो, फिर कैसे चलेगी गाड़ी। तो इसलिए जहां तक संभव हो किसी भी चीज का हल मिल बांट करके अपनी बात को अपने परिवार में रख करके, अपने मोहल्ले में रख करके, अपने गांव में रख करके बड़े बूढ़ों की भी बात सुनो। उन्होंने कई वसंत देखे हैं, दुनियादारी के कई उनको एक्सपीरियंस है, वहां ने जानकारी है, वहां ने वेंडाबती हम जो थी बुढ़ा लोगों ने वो लोग भी मतलब क्या है कि इतने बसंत देखे हैं उन्होंने
हाँ ये फर्क जरूर पड़ियो कि पुराना जमाना का वाराना मोबाइल दीदो तो भी नहीं चले सके न 2 साल को सोरो सोरी भी मोबाइल फट फट चलावे भी समय की, ये समय का तो फर्क तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर क्या है कि बुजुर्ग लोगों ने जो जिंदगी जीती है उसका है तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक भजन आपको सुनाया जाएगा। बोलो सावरिया सेठ की। अगर मैं दूसरी दांड नहीं की सकूं यार, एक ही बार में आपने मुझे आपके गांव वालों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। हो मोहन आवो तो शरीरे गिरधर आवो तो शरीर माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हो मोहन आवो तो शरीरे गिरधर आवो तो शरीर माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी।
मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। जो भी निर्णय लेना होता है वो अकेला ही आदमी ले सकता है। जिस आदमी ने दूसरे पर भरोसा किया तो फिर पक्की गारंटी को नहीं मान। देखो माइक नहीं वेगा तो भी कथा बंद नहीं वेगा। ओम तो मैं आपको ये बता रहा था कि माधव के मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। रोज होने वगैरह थे यो भजन, लेकिन कदी कोशिश नहीं की कि यो कई है कई शक्कर यो की कई रो यो भजन यो यूं की रो के मन में एकलो आदमी नहीं जो कुछ करना है वो अकेले को ही करना है। मानी लो था के घर में मांडो है न धन्नालाल जी सेठ पैसा लियावंगा बटाऊं, अरे से चिंता मत करो न जनधन क्या थी पैसा लेवा बटन लादे को नहीं। जब तुम गए वहां पर तो वो तो मिला ही नहीं। वह पन्नालाल जी के पर जाओ, पन्नालाल जी के अरे यार पैसा तो बहुत था पर वो लेने पड़ेगा थोड़ा, 1 घंटा पहला आ जाते तो मुझ थारो सब काम कर देते। तो इसलिए क्या है कि अगर मान लो जो पैसा आपकी अंटी में है आपकी जेब में है पल्ले बांधी में लिया है भी पैसा था के काम का है। दूसरा के भरोसे में पैसा रहनो ही नहीं। अगर मान लो नीमच सामान खरीदवा जाओ तो कहीं सेठ जी के भरोसे नहीं जानो, अटू सेठ जी पाते ले लेना कहीं पाते, भले हाउ पाते ले लो भले होरा पाते ले लो कहीं और दान। मतलब यह है कि मीराबाई एकली खड़ी। अगर भक्ति भी करना है तो वह भी मारे हंडे आवेगा ना वह भी मारे हंडे आवेगा ना तो मुश्किल है, अपने को अकेले ही चलना है। और मीराबाई अकेली ही चली है। और जैसे जैसे वो चलती गई, जैसे हम लोग मीरा सांवरिया संस्थान में हम लोग अकेले चले। आज अभी हमने जो मथुरा में कथा की थी, भूपेश मथुरा में कथा की थी, 10,000 आदमी थे उसमें। मथुरा का पूरा पंडाल जहां कृष्ण जन्म हुआ था वहां पर 10,000 आदमी थे। तो चले तो हम अकेले, लेकिन कितने हो गए? तो ये तब है कि हम अकेले चले। अगर पहले दिन से ही हम लोग ये सोचते कि सब मनक हंडे भिजागा तो आप गांव का मनक में खाली आपके एक दो राधुलाल जी ने दूसरा भी है आनाथी परिचय थो। धीरे धीरे अब पूरा गांव वाला थी विज्ञ, फिर गांव वाला थी और मेरे कोरा वाला थी सब थी। तो ये क्या है, आपको चलना है। हम चले तो आपसे मुलाकात हुई। अगर हम वहीं बैठे रहते चित्तौड़ और नीमच नहीं आते तो अभी संस्थान ने क्या किया है कि जमीन खरीदी है चित्तौड़गढ़ में संस्थान बनाने के लिए। लेकिन मीरा सांवरिया संस्थान ने अभी निर्णय लिया है तो आश्रम बनाया है नीमच में। अभी कोई ऐसा अवसर होगा जब आपको बुलाएंगे आश्रम में नीमच में। छोटी सादड़ी रोड पर है मीरा सांवरिया आश्रम, बोर्ड लगा हुआ है और बन रहा है वो, लेकिन वो बनाया। तो अब क्या है कि अगर चित्तौड़ में रहता तो आप लोग सब आ नहीं सकते थे। तो इसी तरह से मीराबाई अकेली चढ़ी है। तो परमपिता परमात्मा तक, सांवरिया सेठ तक और जिस किसी भी आप देवता को मानते हैं वहां तक जाने के लिए कई राजमार्ग हैं। कहीं भी गेलाती पर जाओ, जैसे मान लो आपको अगर नीमच जाना है, छोटी सी बात है, तो आपके यो रोड पक्को यो यूं है। पहला का जमाना में सीधा रास्ता था, वोटे वणी गांव भी ने पर जाओ, वोटे भी ने पर जाओ, हुदी हुदी पगडंडी पर जाओ। तो इसी तरह से कई लंबे चौड़े मार्ग सांवरिया सेठ तक मीरा लोगों ने खोजे हैं, जिसमें व्रत रहणों ने 1 महीना तक लगातार व्रत रहणों ने फलाणो हाँ पढ़नो ने यूं करनो ने पढ़ो। लेकिन मीराबाई ने एक पगडंडी बनाई है भजनों के माध्यम से और वो सीधी सांवरिया तक जाती है। मीराबाई ने एक छोटी सी पगडंडी समझ गया कि नहीं समझ गया? नहीं समझा? कौन नहीं समझो? अरे हिदो गेलो, अबे समझा? हिदो गेलो मतलब यूं के वाको सुनको कई को नहीं, बट कूदो कूदो पर जाओ बटे फट दी।
बस वही में यह है कि कार मोटर आने ये नहीं दे सके, लेकिन अपने को जल्दी है तो वो सीधी पगडंडी है। बात मुझे याद आई सीधी पगडंडी की। अभी जो लोग अखबार पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि एक मांझी करके एक बुजुर्ग आदमी है, 60 साल का, बाल बच्चा उसके था नहीं, और उसकी धर्मपत्नी और उन दोनों में बहुत बनती थी आपस में। धर्मपत्नी और उन दोनों में बहुत पटती थी आपस में, बहुत प्रेम से रहते थे वो। तो क्या किया कि एक दिन मांझी की धर्मपत्नी की तबीयत खराब हुई, उन्हें कहीं ना कहीं अशुभ बीमारी आएगी कि एकदम से कहीं इलाज नहीं भी सको। तो गामड़ा को एक डॉक्टर तो छोटो के अबे मनती तो इलाज वो को नहीं, पण अगर थी शेर में लेने पड़ जाओ अन्य 1 घंटा में न ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा में तो या वंशी सकेगा, नहीं तो नहीं वंशेगा। तो अबे वही गांव में मोटर कारा भी नहीं थी ने गेलो लंबो सोड़ो थो, तो वही थी पहुंचाणो कोनी ने कोशिश करने वो लीन भी गयो, पण वो तो टेम भी गिन आधा गेला में जाता जाता वो तो वही की धर्मपत्नी तो राम नाम सत्य विगी। उस दिन उसने किसी को भी नहीं पूछा, सीधा गांव वालों के पास में आया और गांव वालों से सबको बुलाया कि साहब आप आओ जो, आप आओ जो, आप आओ जो। कि कहा कि हमारे घर को के तीजो है के जणी में, पण हूँ धूप दूंगा, पण पहला बात करूंगा थाती शक्ति, धूप बाद में देवा दूंगा थाने, पहला बात करूंगा थाती शक्ति। चलो कि इतने दिन हो गए, ये सीधी जो पहाड़ी है इसको अगर अपन काट देते तो हमारी लगाई वंशी जाती थी। यो नीचे जाए ना मुझावा में टेम लाग गया तो 3-4 घंटे लागी गया तो वो तो परी की। तो अबे ऐसी करो कि सब मली ने आपी अड़ी में रास्ता में हिदो करदाना, अड़ी में रस्तो करदाना, सरकार के भरोसे नहीं रहा। अरे क्या पंचा सरपंच साहब ने कहा जो वो करावेगा ना, MLA साहब हमारे पसाण का न हतरे वाता किदी लोग कि मुंह काल थी काम शुरू कर रही हूं, अबे कर्यावर नहीं करूंगा, और काल थी काम कर रही हूं हर के वेंडो विगो तो ने लोग सब उठी ने पड़ा गया। सवेरे उठ करके घेती और पावड़ा लेके अकेला चल दिया। ये सत्य घटना कह रहा हूं। और उसने 3 किलोमीटर पहाड़ काट डाला अकेले ने, अकेले आदमी ने। आज मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सी माताएं बहनें थोड़ी बड़ी पड़ी गई है तो कई की रही, गैस की टंकी मैंने यहाँ थी नहीं मिला। अरे क्या आदमी में और महिला में कोई ज्यादा फर्क है क्या? महिला, मैं आपको इस कथा के मीरा के माध्यम से महिलाओं का सम्मान, हम लोग मीरा सांवरिया संस्थान महिलाओं का सम्मान भी करते हैं। तो क्या है कि सम्मान इसलिए करते हैं कि आपको तो तब पता लगता है जब वो खेत में आपके साथ काम करने गई। अरे भैया वो तो 4 बजे उठ गई, सवेरे 4 बजे उठ गई। उसके बाद में सोरासरी ने खुद ने जो भी कुछ करना है वो सब करके और 8-9 बजे रोटा करी ने पसे तैयार। 4 घंटे तो उसने मेहनत कर ली थी तो उतारिया जदी जगाया था ने। तो महिलाओं का जो योगदान है वो बहुत ज्यादा है, पर वो दिखाई नहीं देता है। तो मुकई कीरो तो वो एकले आदमी ने रास्ता कर लिया 3 साल में, रात दिन मतलब क्या है 12 घंटे। वो बुजुर्ग आदमी 60 साल का आदमी वहां काम करता था और उसने वो रास्ता कर दिया। उसके बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उसका खुद सम्मान किया है। मांझी करके नाम है, आप किसी से पूछ लेना, मुझे कोई गप्पा नहीं हाँ क्यों। तो मैं ये कह रहा था कि अकेला आदमी क्या कर सकता है। हाँ ये बात जरूर है कि अगर आप अकेले चलेंगे तो कदी न कदी, अबे मान लो गांव में भी एक कथा की भी कोई बात है तो कहीं न कहीं एक आदमी तो शक्ति पहला हाँ भरी होगा, पसे दूसरों पे उनके हंडे भी हो। तो ये कोई भी काम हो शुरू अकेले में ही करना पड़ेगा और आपको अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा। और दूसरा, जितना भी भगवान ने जितने भी प्राणी बनाए हैं इस धरती पर, उसमें आप इसकी कीमत समझो, आदमियों के से बढ़ के कोई प्राणी नहीं है। जो बड़े से बड़ा इंजीनियर है उसमें और आप में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बस ये है कि उसने कोशिश की और हमने कोशिश नहीं की।
तो मीराबाई अकेली चली और उसने मार्ग बनाया है किसका? भक्ति का। तो वो भक्ति मार्ग का हम चलेंगे तो निश्चित रूप से सांवरिया सेठ को हम प्राप्त करेंगे, और उस भक्ति को वृंदावन कितना अच्छा लगे। वृंदावन कौन कौन गया है इन आप में से? खड़ा करें। ऐसा लगता है बहुत सारे लोग गए हैं पर घना नहीं गया है। अबे मीरा सांवरिया संस्थान कोई न कोई साधन કરીને लीधा का शब्द। तो लागे वृंदावन निको, आली माने लागे वृंदावन निको। लागे वृंदावन निको, आली मने लागे वृंदावन निको, लागे वृंदावन निको, आली मने लागे वृंदावन निको, लागे वृंदावन निको,
फिरत राधिका, फिरत राधिका। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, फिरत राधिका। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को लागे वृंदावन को। हो श्याम ने लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। ओ गिरधर मानी लागे वृंदावन को। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर। भजन गोविंद जी को, भजन गोविंद जी को। रिंगारी बोले लगे वृंदावन को। हो श्याम ने लागे वृंदावन को। ओ गिरधर माने लागे वृंदावन को। ओ मुरली वाले लागे वृंदावन को। ओ कान्हा माने लागे वृंदावन को। ओ श्याम माने लागे वृंदावन को। जो लोग वृंदावन गए हैं, निको का मतलब होता है बढ़िया लगता है, मन लग जाता है वहां। क्यों? क्योंकि वहां देवभूमि है और संपूर्ण भारतवर्ष में वही भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। और अपने छोटे छोटे साथियों के साथ में, देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। ऐसे ही भगवान कृष्ण बैठे थे अपने अपने सखाओं के साथ में। तो मीराबाई की कथा हो रही है और भक्ति वहां पर कथा सुन रही है। और इस तरह से, और ये जो मीराबाई के भजन हैं, ये मात्र भजन नहीं है, ये तो बिना गढ़े हुए हीरे हैं। और अगर सच्चे मन से आप इनको गाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना सांवरिया सेठ पूरे करेगा, ऐसा पक्का विश्वास है। अगर आप उदयपुर जाएंगे तो वहां पर गुलाब बाग है। गुलाब बाग में एक बहुत पुराना एक बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को, त्याही राखे करतार। अगर आपका पक्का विश्वास उस सांवरिया पे है तो वो आपकी सुनेगा। और मीरा सांवरिया संस्थान इसी सिद्धांतों पर काम करता है। तो कथा श्रीमद मीरा सांवरिया ये एक अमृत पान के समान है। मान लो जैसे अमृत पिया आपने, ये कथा यूं नहीं गप्पड़ो नहीं है, ये सब वास्तविकता में हुआ है। जो कथा हुई है वो द्वापर में हुई है, सतयुग में हुई है, त्रेता में हुई है। लेकिन जो कथा हम मीराबाई की कथा कर रहे हैं, ये कलयुग की कथा है। गप्पड़ो में नहीं सालिश है कि बिल्कुल ही महाराज गप्पड़ो दी रहा, गप्पड़ा इसमें बिल्कुल नहीं चलेगा। तो और अगर सच्चे मन से आप, शुभ संकल्प आपका मन सच्चा है, तो वो सांवरिया सेठ आपकी पूरा करेगा।
बस आपका उसमें भगवान पर श्रद्धा होना चाहिए, उस पे विश्वास होना चाहिए। और एक बात और है कि अबे वो मान लो एक 5 किलो को डब्बो है, तो वही में 5 किलो मावेगा कि 10 किलो गऊ मई सके, वही में नहीं मई सके। तो इसी तरह से क्या है कि जिस हृदय में सांवरिया रहता है उसमें छल कपट नहीं चलता है, धोखाधड़ी नहीं चलती। अगर धोखाधड़ी है तो सांवरियो नहीं रहेगा, न सांवरियो रहेगा तो छल कपट नहीं है। सच्चे मन से आपको काम करना है तो आपका सब काम वो सांवरिया पूरा करेगा। और एक बात और भी है कि जिसको भी अभी देखो, मैं बहुत बढ़िया है कि थोड़े सांवरिया सेठ की, मीरा सांवरिया संतान की बात भी एक बात बता दूं कि आगे जो फ्रंट लाइन में और दूसरी जो बालिकाएं बैठी है, जो मीरा की सहेलियां बन सकती है, ऐसा मैंने अभी नृत्य किया था तो मुझे पता लगा। तो कल अपन इसको थोड़ा सा मीरा बना करके उनकी सहेलियों के साथ में कुछ कथा का प्रयोग करना चाहते हैं। और देखो एक बात मैं आपको जो कह रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझना। आपके बीच में जो इस साइड में बैठी है अंजू, बहुत अर्जेंट था और कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि बाई प्लेन आई है बंबई से, और इसके अलावा बाई प्लेन वापस जाने का भी रिजर्वेशन इसने करवा दिया। लेकिन परसों हमने बहुत मतलब बहुत प्रेशर दे करके और इनको वापस रोका है। और दूसरा, ये सब सांवरिया सेठ की कृपा से है आपके सामने। उसने बुलाया और आप के दर्शन इनको करने का मौका मिला और सेवा करने का। तो आप लोगों में से जो भी इसमें कल मीरा की सहेलियां बनना चाहते हैं, आप में से कृष्ण बनना चाहते हैं, या और कुछ भी बड़े में भी मीराबाई के दादाजी बनना चाहते हैं, तो आप अंजू बाला को इसको नाम लिखवा दीजिएगा। कल 10 मिनट में हम ट्रेंड कर देंगे, आपकी ड्रेस व्रेस सब व्यवस्था कर देंगे। एक ऐसा इस कार्यक्रम का यहाँ पर गांव में एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। देखो आपके बीच में ये जो है ना, ये बेटा है, ये कोई साना माना नहीं बेटा है। अटे घर बैठे बैठा सब आपने फोन कर दीजिए रिश्तेदार ने कि माँ के बटे कथा वीरी है, तो ये सब देख ही लेगा बटे। काले नंबर भी दीदा गाना का फटती कनेक्ट करोगा ना, ढूंढ लेगा। तो कल अपने को मीरा का दृश्य दिखाना है। मीरा है, उसके दादाजी हैं और उसकी सहेलियां हैं, नाच रही है, गा रही है। तो वो कल दिखाएंगे, उसको आज ही दिखा देते हैं। मीराबाई पहुंची है और अपनी सहेलियों के साथ नाच रही है, गा रही है। पूजा जी कौन सा परीक्षा ली रही हो तो कि मैं माँ का ये हंडे है नहीं, ये भी ध्यान रखे कि नहीं रखे। आई बागों में बहार। देखो खाली सुनने से काम नहीं चलेगा। एक सेकंड के लिए एक बार कटे मन परो भी गोवेगा नहीं, कूड़े काटे कटे भी रिश्तेदार में तो पासो भले लो अन्य हटे, और मन में ये कल्पना करो कि आप एक बगीचे में जा रहे हैं और वहां बगीचे में फूल खिले हुए हैं। अभी आश्रम में आएंगे तो आज गुलाब का बहुत बढ़िया फूल खिला है, लोग तबीयत खुश हुई की की। तो आप कल्पना करो कि आपके सामने एक गुलाब के फूल खिले हुए हैं, भंवरा बेटा तका है और वो घूम रहे हैं और ठंडी ठंडी खुशबू आ रही है, और मीराबाई और अपनी सहेलियों के साथ में नाच रही है, गा रही है। कल्पना करो खास करके आगे लाने वाली बेटियां जो कल भाग लेने वाली है, उसमें क्या हो सकता है अपने मन से। फिर कल अभी अपन फाइनल करेंगे बाद में। अपने अपने मन में धारी लो पहला, वैसे आप बात करांगा। आई बागों में बहार, आई बागों में बहार, बहे मधुरी बयार, बोले मन का बपीहरा बीवी। ओ बोले मन का बपीहरा बीवी। आई बागों में बहार, बहे मधुरी बयार, बोले मन का बपीहरा बीवी। ओ
लाल की। हमने जिंदगी भर रेल चलाई तो कम है, लेकिन लोगों से चलवाई है। और जब वो ड्राइवर गाड़ी लेट कर देता था ना, तो उसकी खिंचाई करते थे। लेकिन आज सांवरिया सेठ के में हम खुद इतने हो गए कि हमें खुद याद नहीं है कि हमारी गाड़ी राइट टाइम पहुंच चुकी है, 3 बज चुके हैं। तो याद दिलाया है कि स्टेशन आई क्यों है। अब गाड़ी आगे अटे रुकेगा तो अब आरती की तैयारी करांगा। उसके पहले 2 मिनट आप जो बेटियां हैं आगे की जो नृत्य किया है उन्होंने आकर के, और आप नाम लिखवा दो अंजू जी को, और जो बालक हैं वो भूपेश जी को नाम लिखवा दें, और जो बड़ी महिला हैं वो हमारे पूजा, इसको नाम लिखवा दें। 3 नाम याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जो बड़ी महिलाएं हैं वो कल जो भाग लेना चाहेंगे इसमें, मीरा का मां बना देंगे उसको, मीरा की दादी बना देंगे उसको। हाँ, थोड़ा सा क्या है, ये रिकॉर्डिंग होगी इसकी, और उसके लिए आप इनको नाम लिखवा दो, और नहीं तो सभी अंजू को नाम लिखवा देना अभी इस आरती के बाद में। एक बार पुनः समस्त ग्रामवासियों को मीरा सांवरिया संस्थान की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको यहाँ अवसर दिया मीराबाई को जन जन की आस्था का केंद्र बनाने के लिए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कलाकार कम हैं, मीरा सांवरिया संस्थान से समर्पित लोग ज्यादा हैं। हमारे बीच में भूपेश जी बैठे हैं, उद्योगपति हैं और बहुत कुछ है। इसके बावजूद भी अपना समय निकाल करके यहाँ आप लोगों के बीच में हैं, तो इनका भी, और जो लोग इधर बैठे हैं इनकी तबीयत खराब होते हुए भी ये आए हैं। बहुत मुश्किल से यहाँ लगी हुई है एक्सीडेंट में, फिर भी आज गा रहे हैं। ये सांवरिया सेठ की कृपा है, तो इनका भी उज्जवल भविष्य होगा। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो मेरे ऊपर खुद है, मेरी उम्र 80 के आसपास है, लेकिन उम्र है पर मन नहीं 80 को आयु, घबराओ मत ही ज्यादा। मेरा मन नहीं है 80 का, और मैं हर आदमी को एक ही बात कहता हूं, मारे दुखी रहो नहीं बोलोगा तो काले टेम फटती दुखेगा। एक बात और खास करके मैं आरती शुरू करूं उसके पहले मेरा काम है आपको बता देना, माताएं बहनें अधिकतर मातो दुखी रहो। अब वो दुखी रहो तो नहीं दुखी रहो, पर जैसे ही तुमने कहा कि मातो दुखी रहो, अंदर आर्डर हो गया दुखो। तो अगर मान लो, ये पक्की बात कह रहा हूं मैं आपको, अगर मातो दुखी रहो तो किरणों मती काम करया करो, आपो आप भूले जा। ये छोटी मोटी चीजें भगवान ने दी है, इसके कई कारण हैं, कल बताऊंगा मैं आपको कि किस किस कारणों से ये दर्द होता है। अब एक बात है, अट्टे थी कटा हुंड रहा था, कणी कणी के दर्द हुए तो हाथ खड़ो करो, आज पक्का। अच्छा खड़ा कर दो हाथ, देखें किस किस को दर्द हुआ, अभी नहीं हुआ ना? सबको आनंद आया? तो आनंद आया तो जरा जोरदार आरती में सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। जय हो। और सब आगे आ जाएं, सबसे मेरा अनुरोध है आगे आ जाएं, आरती पास से करें, आगे आ जाएं, सभी लोग आगे आ जाएं। महिलाओं और बहनों से मेरा अनुरोध है आगे की तरफ आ जाएं, बिल्कुल पास में आ जाएं, पास में पूरी जगह का सहयोग करें। हरिओम। कपूर गरम वसंतम भवानी सरितं नमामि। सावरिया को मारा, सावरिया को मारा, सावरिया को मारा, सावरिया हो थारी आरती उतारो मारा, सावरिया हो थारी आरती उतारो मारा,
सावरिया सावरिया वो मारा सावरिया ओ मारा सावरिया ओ मारा सावरिया ओ तारी आरती उतारो मारा सावरिया ओ तारी आरती उतारो मारा सावरिया ओ सावरिया गो मारा सावरिया गो मारा सावरिया गो मारा सावरिया हो थारी थारी आरती गो तारो मारा सावरिया हो थारी आरती गो तारो मारा सावरिया कौशल्या ने जाया राम जी को माँ रुकमण ने जाया मारा सावरिया कौशल्या ने जाया राम जी हो माँ रुकमण जाया मारा सावरिया हो थारी थारी आरती गो तारो मारा सावरिया हो थारी आरती गो तारो मारा सावरिया सावरिया गो मारा सावरिया गो मारा सावरिया गो मारा सावरिया हो थारी आरती गो तारो मारा सावरिया हो थारी आरती गो तारो मारा सावरिया साधान रुक मने आरती उतारे शिव जी डमरू बजावे मारा राधा ने रुक मने आरती उतारे शिव जी डमरू बजावे मारा श्याम हो थारी आरती गो तारो मारा सावरिया ओ तारी आरती उतारो मारा सावरिया गान जमुना बेवे सरस्वती गंगा ने जमुना बेवे सरस्वती ओ तने सर्व स्नान करावा मारा शाम हो तने सर्व स्नान करावा मारा शाम हो थारी आरती गो तारो मारा सावरिया हो थारी आरती उतारो मारा सावरिया ओ तारी आरती उतारो मारा सावरिया ओ तारी आरती उतारो मारा सावरिया आरती गो तारो मारा सावरिया राधे 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 घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा
मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा आजा बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की